हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ललिता शर्मा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चिगी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिवाइज्ड मैथमेटिक्स इन रियल लाइफ क्लास 5th की बुक से लेसन नंबर 4 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की एक्टिविटी नंबर 2। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूं। और अगर आपकी मैथ प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्टिविटी 2 इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स। हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स यूज करके ये ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 2875 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर आ जाए 0। तो हम कभी भी किसी भी नंबर को, कितना ही बड़े से बड़ा नंबर हो, अगर उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर हमेशा 0 ही आएगा। नेक्स्ट इज 4217 इंटू what is equal to 4217। 4217 में कितना मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारे पास आंसर सेम आए। तो जब भी किसी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो छोटा नंबर हो या बड़े से बड़ा नंबर हो, अगर उसे हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 1। नेक्स्ट इज 82,728 में को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अगर 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है 0। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 0। नेक्स्ट इज 1 इंटू 8288। 1 में अगर 8288 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, वही सेम आंसर आएगा जैसा कि हमने अभी क्वेश्चन नंबर बी में डिस्कस किया कि अगर 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए, किसी भी नंबर को, तो हमारे पास आंसर सेम आता है। नाउ 7125 इंटू 3111 इज इक्वल टू 3111, और इसमें कितना मल्टीप्लाई किया जाए कि इन दोनों का आंसर इक्वल हो। जब भी हम किन्हीं 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो साथ में अगर सेम नंबर को हम किसी भी ऑर्डर में लिखें, उन्हीं 2 नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में लिखें तो आंसर सेम आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 5 2 10, अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज करके 2 को पहले लिख दूं और 5 को बाद में लिखूं तो भी इनका आंसर क्या आएगा 10। 2 5s are also 10। सो उसी तरह से यहाँ पर अगर इस नंबर में इस नंबर को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर हमेशा इस नंबर में इस नंबर को मल्टीप्लाई करके उतना ही आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 7125। 3111 में हमें उतना ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि आंसर हमारा सेम आए। तो इनको किसी भी ऑर्डर में लिखा जाए तो हमारे पास आंसर सेम आता है। तो हम आगे क्या करेंगे, इनका ऑर्डर चेंज करके इनको लिख लेंगे। अभी जैसे यहाँ पर लिखा है कि किसी नंबर में 4200 को अगर मल्टीप्लाई करें तो वो 4200 इंटू 8175 के इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर इनको हम ऑर्डर यहाँ पे चेंज कर देंगे इनका। सो यहाँ पर आ जाएगा 8125। हमने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, जो सेकंड नंबर पे था उसको फर्स्ट नंबर पे कर दिया और जो फर्स्ट नंबर पे था उसको सेकंड नंबर पे लिखा है। नेक्स्ट इज 72 इंटू 50 इंटू 8 इज इक्वल टू 72 इंटू 50 इंटू 8। यहाँ पे भी ऑर्डर ही चेंज किया गया है, बेशक उनकी ग्रुपिंग चेंज की गई है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि साइन मल्टीप्लीकेशन का ही है। हमें सभी को मल्टीप्लाई ही करना है। कितने ही नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई करने हों, अगर उनका ऑर्डर हम चेंज कर देते हैं, जो उनकी पोजीशन है हम चेंज कर देते हैं, तो भी हमारे पास आंसर सेम आता है। सो हम क्या करेंगे, अगर इसमें 8 की पोजीशन ग्रुपिंग अगर डिफरेंट कर दी गई है तो हम 8 को ही लिखेंगे, वही हमारा आंसर आएगा। अब यहाँ पर आगे दिया है, अब 72 इंटू 8 की ग्रुपिंग की गई है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 50, क्योंकि आप कितनी ही बार उनको कितना ही अलग अलग करके लिख लीजिए लेकिन आंसर सेम आएगा, सिर्फ उनके ऑर्डर्स चेंज हो रहे हैं, करना उनको मल्टीप्लाई ही है। सो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको सेम वो नंबर, जो मिसिंग नंबर है ना, इसमें बस आप इतना ट्रिक लगा लो कि जो मिसिंग नंबर है उसी को आपने लिखना है। इक्वल के आगे जो भी मिसिंग नंबर है, यहाँ पर आपको तीनों नंबर दिए हैं
और यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है, तो जो मिसिंग है आप उसको लिख लीजिए। ये देखिए यहाँ पर भी ऐसा ही है, जो मिसिंग नंबर है उसको हमने लिख लिया और जो दिया, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है उसको रहने दिया। ना क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लाई। जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया होता है हमारे पास, देखिए इन सब क्वेश्चंस में एंड में 0 दिए हैं। 40, 70, 900, किसी में 1 0 है, किसी में 2 0 है, किसी में 3 zeros हैं। कितनी भी जीरोस दी हों, लेकिन एंड में क्या है, 0 है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जिसमें एंड में 0 हो, या फिर आप ये समझ लीजिए कि 10, 20, 30, 40, 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000, 5000, इस तरह के नंबर से जब हमें मल्टीप्लाई करने के लिए कहा होता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो देख लेते हैं, समझते हैं कैसे करते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन है 178 इंटू 40। 178 इंटू 40 लिखा है। अब इसकी ग्रुपिंग कैसे करेंगे हम? 178 इंटू 40 को, इस 40 को हम 4 इंटू 10 भी लिख सकते हैं, 4 इंटू 10 लिख सकते हैं। अब हम ग्रुपिंग कर लेंगे 178 इंटू 4 की, और यहाँ पर रफ लाइन ड्रॉ कर लेंगे रफ वर्क के लिए, रफ वर्क के लिए। ओके, अब हम क्या करेंगे, 178 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 178 इंटू 4। नाउ 4 8s are 32, 3 कैरी फॉरवर्ड, 4 7s are 28, 28 प्लस 3 is 31, 3 कैरी फॉरवर्ड, 4 1s are 4, 4 प्लस 3 is 7। कितना आ गया हमारे पास? 712। अब 712 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 712 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7120। 7120 कैसे आया? देखो, जब भी हम 0 वाले किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एंड में, जैसे हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, 1000 से मल्टीप्लाई किया, अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंड में हम 1 0 लगा देंगे। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंड में हम 2 zeros पुट कर देंगे। अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 zeros पुट कर लेंगे एंड में। अगर हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 zeros, क्योंकि 10,000 में कितनी जीरोस होती हैं? 4 zeros। और एक आप ये समझिए, जब मैं 712 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 712। 712 आगे 0 से 0, उस 0 को मैं साथ में लगा लूंगी, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट इज बी, 2369 इंटू 70। अब यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे, इसको हम राउंड फिगर में लिख सकते हैं, इसे ये राउंड फिगर में दिया है आपके पास। तो अब हम कैसे करेंगे, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 7 इंटू 10। अब हम ग्रुपिंग करेंगे किन्हीं 2 नंबर्स की, हम करेंगे इन 2 नंबर्स की ग्रुपिंग, क्योंकि फिर उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसे हम 10 से इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। तो देखिए कैसे करेंगे, 2369 को अब हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 9s are 63, 6 कैरी ओवर, 7 6 are 42, 42 प्लस 6 is 48, 4 कैरी ओवर, 3 7s are 21, 21 प्लस 4 is 25, 2 कैरी ओवर, 7 2s are 14, 14 प्लस 2 is 16। तो हमारे पास आंसर आया है यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 16,583, और उसे अब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद इस नंबर को वैसे ही लिख लेंगे 16583, एंड में 0 पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक ही 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट है 861 इंटू 900। अब देखिए, अब हम इसमें ग्रुपिंग कैसे करेंगे। 861 इंटू, अब 900 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 100। अब ग्रुपिंग करेंगे इस तरह से, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रफ लाइन ड्रॉ करके ये बन गया हमारा रफ वर्क,
और अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 861 इंटू 9, 9 1s are 9, 9 6 are 54, 5 कैरी फॉरवर्ड, 9 8s are 72 प्लस 5 इज इक्वल टू 77। सो ये हो जाएगा हमारे पास 7749 इंटू 100। अब हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंड में जितनी जीरोस होती हैं, नंबर जो आया है हमारे पास उससे अलग वो लिख लेंगे, और जितनी जीरो है साथ में उतनी जीरो लगा लेंगे, और वो हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरह से बहुत इजीली हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन इसका डी पार्ट है 12,629 इंटू 600। अब हम इसकी ग्रुपिंग करेंगे। इसे हम ऐसे ही लिख लेंगे, और 600 को लिख सकते हैं हम 6 इंटू 100, 600 लिख सकते हैं। तो 12,269 को अब हम इसकी ग्रुपिंग करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। 12,629 इंटू 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 9s are 54, 5 कैरी फॉरवर्ड, 6 2s are 12, 12 plus 5 is 17, 1 carry forward, 6 6 are 36 plus 1 is equal to 37, 3 carry forward, 6 2s are 12, 12 plus 3 is equal to 15, 1 carry forward, 6 1s are 6 plus 1 is 7। So ये हो जाएगा हमारे पास 75,774। उसको अब हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, और हमारा आंसर आ जाएगा 75,77400, एंड दिस इज आवर आंसर। अब है हमारे पास इस क्वेश्चन का ई पार्ट, जो है 9297 इंटू 5000। अब देखो हमारे पास थाउजेंड्स का नंबर है, तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, 9297 को ऐसे ही लिख लेंगे, एंड 5000 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1000। ये तो हमें पता ही है कि 5 इंटू 1000 कितना होगा, 5000। अब हम इसकी ग्रुपिंग कर लेंगे इस तरह से। जो ना हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं 1, जैसे 10, 100, 1000, 10,000, उनको हम अलग ही लिखते हैं। अलग इसलिए रखते हैं, ग्रुपिंग उससे अलग नंबर की इसलिए करते हैं ताकि हमारे लिए उसको कैलकुलेट करके उसके बाद इजीली हमारे पास आंसर आ जाए। अब हम करते हैं इनको मल्टीप्लाई। तो 9297 इंटू 5, देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, 5 7s are 35, 3 कैरी फॉरवर्ड, 5 9s are 45 प्लस 3 is 48, 4 कैरी फॉरवर्ड, 5 2s are 10 प्लस 4 is 14, 1 कैरी फॉरवर्ड, 5 9s are 45 प्लस 1 is 46, 46485। इस तरह से भी कर सकते हो मल्टीप्लाई, और अगर आपको साइड वेज मल्टीप्लाई करनी आती है तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, इस नंबर से हम 1 बाय 1 इस नंबर को मल्टीप्लाई, इसकी एक एक डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे देख लेते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे। 5 7s are 35, 3 कैरी फॉरवर्ड, 5 9s are 45, 45 3 कैरी फॉरवर्ड हुआ था तो उसमें 3 ऐड करेंगे तो वो ये बन जाएगा 48। नाउ 4 कैरी फॉरवर्ड आप यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं। 5 2s are 10, 10 प्लस 4 14, 14 का अब आया हमारे पास 1 कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। 5 9s are 45, 5 प्लस 1 46। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 46485, एंड लास्ट में हम 3 जीरोस लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो आगे नंबर है उसके साथ कितनी जीरोस हैं आपको ये पता होना चाहिए। उसके साथ 3 जीरोस हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे साथ में 1 है। अगर 1 होगा तभी हम 3 0 एंड में इस तरह से पुट करेंगे, अदरवाइज हमें वो जो ये नंबर था हम डायरेक्टली इसको क्यों नहीं कर सकते थे, तब भी हम यही कर लेते, लेकिन नहीं, जो ये 5 है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए आप यहाँ पे समझिए, अभी देखो ये नंबर आया है, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास कितना आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने के लिए बाद भी मेरे पास सेम नंबर ही आएगा। सो हमने सेम ही नंबर लिखा है और 3 जीरोस को एंड में पुट कर लिया है।
इस तरह से होता है। लेकिन अगर 1 के अलावा कुछ और लिखा हो तो उसको डायरेक्टली हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो आगे जो नंबर लिखा है ना स्टार्टिंग में, उससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा, इसलिए हम डायरेक्ट कर लेते हैं इसको कि जीरोस एंड में पुट कर लेते हैं, उसे करना ज्यादा इजी हो जाता है। नेक्स्ट इज एफ पार्ट। 6359 इंटू 3000। अब हम इसे कैसे करेंगे? 3000 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1000। ग्रुपिंग कर देंगे इस तरह से। अब हम साइडवेज मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 9s are 27, यहां लिख लीजिए रफ वर्क में 2 कैरी फॉरवर्ड। 3 5s are 15, 15 प्लस 2 इज 17, 1 कैरी फॉरवर्ड। जो होता है, जिसको आपने ऐड कर लिया उसको कैंसिल कर दीजिए। 17 का 1 आ गया। अब 3 3s are 9, 9 प्लस 1 10, 1 कैरी फॉरवर्ड। 3 6 are 18, 18 प्लस 1 इज 90। सो हमारे पास आंसर हो गया 19,077 इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके। अब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा बहुत ही इजीली। वही सेम नंबर लिख के उसके आगे हम 3 zeros लगा लेंगे और ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, जो 2 नंबर्स हमारे पास दिए होते हैं उसमें से एक नंबर ऐसा होता है जिसे हम अगर स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, स्मॉल नंबर्स में डिवाइड करेंगे तो उन्हें मल्टीप्लाई करना ईजी हो जाएगा। तो समझते हैं कैसे करेंगे। 55 इंटू 107 दिया है। अब जैसे यहाँ पर 2 नंबर हैं, हम क्या करते हैं कि ये जो नंबर है इनमें से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 2 नंबर्स में, 2 स्मॉलर पार्ट्स में, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन हमारी लंबी हो जाएगी। लेकिन अगर इसको करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। देखते हैं कैसे करेंगे। 55 इंटू 100, 100 में हम 7 प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना सेम आता है 107। 107 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हम ऐसा नंबर लेंगे जो कि राउंड फिगर्स में हमारे पास आ जाए। तो राउंड फिगर में आता है 100 में अगर हम 7 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 107। अब हम क्या करेंगे, 58 को अब हम 58 से इन दोनों को 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे। 58 इंटू 100 प्लस 58 इंटू 7। अब ये बन जाएगा 5800। कितना इजी है, आपको मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आपको एक ही बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 2 में भी किया। वहां पे 1 टाइम मल्टीप्लाई किया, 1 टाइम बिना मल्टीप्लाई करे हमने इजीली वर्बली उसका ओरली आंसर दे दिया। अब यहाँ पे करेंगे साइडवेज मल्टीप्लाई। तो 7 8s are 56, 5 कैरी फॉरवर्ड। 7 5s are 35, 35 प्लस 5 इज 40। अब देखो, अब आप इजीली ऐड कर सकते हो। 6 में 0 ऐड किया, साइडवेज ही हम ऐड भी करेंगे। 6 में 0 ऐड किया तो 6 आ गया। 0 में 0 ऐड हुआ, 0 आ गया। 4 में 8 ऐड हुआ तो 12 आ गया। 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, कैरी ओवर, एंड 5 प्लस 1 इज 6। आप इसको कैंसिल कर लीजिए और ये हो गया आपके पास आंसर। अब आप बोलेंगे कि हम इस तरह से भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे। कि 58 इंटू 107 में हम 58 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते। फॉर एग्जाम्पल 50 इंटू 8, तो उसमें कैलकुलेशन आपकी कैसे लॉन्ग हो जाती वो मैं समझाती हूँ, वो मैं बताती हूँ। तो चलिए देखते हैं। अब आप 107 से, सॉरी यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, 50 प्लस 8 इज 58। 107 से इन दोनों नंबर्स को 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? 50 इंटू 107, जैसा कि हमने यहाँ पे किया था। फिर प्लस का साइन है तो हम प्लस का साइन लगाएंगे, एंड 8 इंटू 107 इस तरह से लिखेंगे।
तो अब देखिए आपको यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। आप ओरली इसका आंसर नहीं दे सकते हैं, तो इसी वजह से ये आपका लॉन्ग हो जाएगा। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपको इस तरह से नहीं करना है, आपको इस तरह से करना है। ये इजी मेथड है और इसी तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं। आपको लॉन्ग मेथड में नहीं जाना है, लॉन्ग मल्टीप्लीकेशन मेथड में नहीं जाना है, आपको शॉर्ट मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, राउंड फिगर में लेते हैं ताकि हमारी मल्टीप्लीकेशन ईजी हो जाए। अब है क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। ये कैसे डिफरेंट है और इसको कैसे करेंगे अब इसमें देखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हम 83 को वैसे ही लिखेंगे, क्योंकि इसको राउंड फिगर में कन्वर्ट करते करते मल्टीप्लीकेशन आपकी लॉन्ग हो जाएगी। तो हम कैसे करेंगे, देखो ये 100 के आसपास का नंबर है, तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसे 100 माइनस 4। अगर 100 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमारे पास कितना आता है 96। तो हम क्या करेंगे, ये 100 के आसपास की है तो हमारे लिए अब मल्टीप्लीकेशन इजी हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, 83 से इन दोनों नंबर्स को 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे। 83 इंटू 100। अब बीच में देखो माइनस का साइन है तो हम माइनस का साइन ही लगाएंगे। पहले प्लस का साइन था इसीलिए हमने प्लस का साइन लगाया, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन है तो हम माइनस का साइन ही लगाएंगे। नाउ 83 इंटू 4। अब देखिए 83 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 8300 आएगा, 8300 माइनस, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे साइडवेज। 4 3s are 12, 1 कैरी ओवर, 4 8s are 32, 32 प्लस 1 इज 33। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करना अगर आपको वैसे इजी साइडवेज इजी नहीं लगता तो आप कैसे कर सकते हैं, रफ वर्क में। रफ वर्क में यहाँ पे करेंगे। अब देखिए हमें बोरो करना पड़ेगा क्योंकि सबके पास 0 है, इन दोनों के पास 0 है तो ये इसके पास जाएगा, यहाँ से 1 बोरो करेगा, यहाँ पर 10 बन जाएगा, यहाँ पर 2 रह जाएगा। सो 10 से अब ये 1 बोरो करेगा, ये रह जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। नाउ 10 माइनस 2 इज 8, 9 माइनस 3 6। अब ये इसके पास जाएगा क्योंकि 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, यहाँ बन जाएगा 7 और ये हो जाएगा 12। 12 माइनस 3 इज 9 और यहाँ आ जाएगा 7। सो आपका आंसर आ गया 7968। दिस इज योर आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट जो है 42 इंटू 172। अब देखिए ये फिर एक नया टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें हम पार्ट्स कैसे बनाएंगे, कैसे उसे डिवाइड करेंगे स्मॉलर नंबर्स में, कैसे करेंगे। देखो 100 प्लस 70 प्लस 2 कितना होता है 172। अब आप पूछेंगे कि हमने 40 प्लस 2 क्यों नहीं किया। अब देखिए इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करने के लिए क्या कहा गया है। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करना है तो हमें बेस 10, 100, थाउजेंड्स इस तरह का रखना होगा, लेकिन अगर बेस हमारे पास यहाँ पर 100 लेंगे हम तो हमारे पास आएगा 100 माइनस 58। हमें 100 माइनस 58 में उसको डिवाइड करना होगा 42 बनाने के लिए। और अगर वैसा हम करते हैं तो 172 को एक तो हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 58 से मल्टीप्लाई करेंगे। 172 को 58 से मल्टीप्लाई करने चाहेंगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम वो नहीं करेंगे, उससे हमारा जो मल्टीप्लीकेशन है वो लॉन्ग हो जाएगा। तो हम 172 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 100, 70 एंड 2 इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, 42 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, देन हमारे पास प्लस का साइन है, प्लस का साइन हम यहाँ पर लगा लेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे हम 42 इंटू 70, फिर हम लिखेंगे 42 इंटू 2। अब देखिए आपको अभी पता चल जाएगा कि ऐसे हमने क्यों किया और मल्टीप्लिकेशन इससे इजी कैसे होगी। ये वर्बली हम कर लेंगे 4200 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 है एंड में तो 0 लग जाएगी और 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 7 2s are 14, 1 कैरी फॉरवर्ड, 7 4s are 28, 28 प्लस 1 29,
देखो कितना इजी हो गया इसकी मल्टीप्लीकेशन। नाउ 2 2s are 4, 2 4s are 8, है ना इजी। इजीली ये क्वेश्चन हो गए। मल्टीप्लीकेशन आपकी इससे इजी हो जाती है। आपको इजी मेथड और इजी वे से करना है। अब हम ऐड कर लेंगे 42 प्लस 2940 प्लस 84। 4 प्लस 0 0 इज इक्वल टू 4। 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 12। 1 कैरी ओवर। 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 1 12, 1 कैरी ओवर। 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 1 7। सो आपका आंसर हो गया 7224। दिस इज योर आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 3 का सब पार्ट डी। 18 इंटू 3065। अब हम इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखिए। अब हम 10 प्लस 8 भी कर सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, और हम इसका बेस रखेंगे 1000, उस तरह से भी आप कर सकते हैं। 3000 प्लस 60 प्लस 5, इस तरह से। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप इस तरह से भी कर सकते हैं और एक दूसरी तरह से भी कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, 18 को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज 10 प्लस 8 इंटू 3065। ठीक है। अब हम इस तरह से भी कर लेते हैं और इस तरह से भी कर लेते हैं। दोनों मेथड से, दोनों मतलब दोनों तरह से कर लेते हैं। मेथड एक ही है लेकिन हमने अलग अलग। तो चलिए अब दोनों तरह से करके देख लेते हैं। 18 इंटू 3000 प्लस 18 इंटू 60 प्लस 18 इंटू 5। अब 18 इंटू 3 होता है 54, ये बन गया 54,000। 18 इंटू 6 इज 108, सो ये बन गया 1080। 18 5s are 90। अब हम ऐड कर लेंगे, तो ऐड कर लेंगे। अब साइड वाइज ही हम ऐड कर लेते हैं। 0 प्लस 0 प्लस 0 इज 0। 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 0 इज 17 एंड 1 कैरी ओवर, वो हमें माइंड में रखना है। नाउ यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, यहाँ पर है 0, यहाँ पर भी है 0 और 1 था हमारे पास कैरी ओवर। सो हम 1 को ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1। नाउ 1 प्लस 4 इज 5 एंड 5। दिस इज आवर आंसर। इस तरह से भी आप करेंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा और इस तरह से भी करेंगे तो भी आंसर यही आएगा। आपको जिस भी तरह से करना है, दोनों तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही जो हमारे पास है उनका बेस जीरोज, यानी कि आप समझिए 10, 100 या 1000 वाला है। इसका 10 वाला है, इसका 1000 वाला है। सो अब हम 3065 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, प्लस पहले 10 से करेंगे, फिर 3065 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। अब इसका आंसर आ जाएगा 3065 और आगे हम लगा लेंगे एक 0 और इसका आंसर आ जाएगा 8 5s are 40, 4 कैरी, 8 6 are 48, 48 plus 4 is 52, 2 5 carry, 8 zeros are 0 plus 5 5, 8 3s are 24। अब हम ऐड करेंगे 0 plus 0 is 0, 2 plus 5 is 7, 5 plus 6 is 11, 1 carry over, 4 plus 0 is 4, plus 1 is 5 and 2 plus 3 is 5। देखिए दोनों तरह से आपका आंसर सेम ही आएगा और इसमें आप दोनों तरह से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बेस आपका 10, 100 और 1000 ही रहेगा। अब है क्वेश्चन नंबर 3 का ई पार्ट, जो है 67 इंटू 99। देखो 99 100 के बहुत ज़्यादा करीब है, बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो अब हम करेंगे 67 इंटू
100 में से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास हो जाता है 99। सो हम लिख लेंगे 100 माइनस 1। अब हम 67 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे 67 को अब करेंगे मल्टीप्लाई 1 से। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6700। यहाँ पे 67 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 67। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट आप रफ वर्क में कर लीजिए। 6700 इन माइनस 67। सो यहाँ से बोरो करेंगे 6, ये हो जाएगा 10, फिर इससे बोरो करेगा ये रह जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3, 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3, 6 एंड 6 और हमारा आंसर हो जाएगा 6633। दिस इज आवर आंसर। इसी तरह से अब हम एफ पार्ट कर लेंगे। एफ पार्ट है 73 इंटू 998। अब देखिए ये 100 के ज़्यादा नज़दीक हैं तो हम 1000 के ज़्यादा नज़दीक हैं तो हम उसी में इसको डिवाइड करेंगे। इसके 2 पार्ट्स में 2 स्मॉल नंबर्स में इसको डिवाइड कर लेंगे। सो 1000 माइनस 2 कितना हो जाता है 998। अब हम करेंगे 73 इंटू 1000। माइनस का साइन है बीच में तो माइनस का साइन लगा लेंगे। 73 इंटू 2। अब ये हो जाएगा हमारे पास 72, यहाँ पर 1000 लिखना था। 73,000 माइनस 2 3s are 6, 2 7s are 14। अब हम 73,000 में से 146 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ नहीं करते हैं, यहाँ करते हैं ताकि आपको दिखाई दे। यहाँ कर लेते हैं 73,000 माइनस 146। नाउ अब ये यहाँ से हम बोरो करना स्टार्ट करेंगे। ये रह जाएगा 2 और यहाँ बन जाएगा 10। अब यहाँ से करेंगे तो ये बन जाएगा 10 और ये रह जाएगा 9। अब इससे बोरो करेंगे तो ये बन जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये बन जाएगा 10। अब 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, 2 इज टू 7 और अब आंसर आ गया आपके पास 72,854। दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से एक्टिविटी 2 भी हमारी इस चैप्टर की कंप्लीट होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी मैथ प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।